हेलो गाइस, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इंडिया की टॉप मोस्ट इंडस्ट्री में से एक है। आज की अपनी इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर एप्लीकेबल जीएसटी प्रोविजंस एंड टैक्स रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। एज पर जीएसटी लॉ, किसी भी कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग और सिविल स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन जिसको किसी बायर को सेल करने के पर्पज से कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज ट्रीट किया जाता है। मतलब ये सभी जीएसटी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होंगे। हाउएवर, जीएसटी रेडी टू मूव इन और कंप्लीटेड प्रॉपर्टी की सेल पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। सिंपली वी कैन से जीएसटी केवल अंडर कंस्ट्रक्शन हाउसेज की सेल और ट्रांसफर। इन ऑर्डर टू डिसाइड द टैक्सेबिलिटी, किसी भी सप्लाई को सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज में क्लासिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एप्लीकेबल सभी सिचुएशंस को कुछ इस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। नंबर फर्स्ट इज वर्क कॉन्ट्रैक्ट। एज पर शेड्यूल सेकंड पैरा 6A, वर्क कॉन्ट्रैक्ट को सप्लाई ऑफ सर्विसेज ट्रीट किया जाता है। मींस वर्क कॉन्ट्रैक्ट पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। अकॉर्डिंग टू शेड्यूल सेकंड पैरा 5B, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, बिल्डिंग्स और सिविल स्ट्रक्चर्स जिसको किसी भी बायर को सेल करने के पर्पज से कंस्ट्रक्ट किया जा रहा हो, लेकिन यहाँ ऐसे कंस्ट्रक्शन को इंक्लूड नहीं किया जाएगा जिनके अगेंस्ट एंटायर कंसिडरेशन या तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होने के बाद या फिर फर्स्ट ऑक्यूपेशन के बाद रिसीव किया गया हो। इनको भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज ट्रीट किया जाता है, जिस पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। नंबर थर्ड इज सेल ऑफ लैंड। अकॉर्डिंग टू शेड्यूल सेकंड पैरा 5, सेल ऑफ लैंड सर्विसेज है और ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है। सो सेल ऑफ लैंड पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। नंबर 4, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल सेकंड पैरा 5, सेल ऑफ द बिल्डिंग वेयर एंटायर कंसिडरेशन या तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट इश्यू होने के बाद या फिर फर्स्ट ऑक्यूपेशन के बाद रिसीव किया गया हो, ऐसे सेल को भी ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा और ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स। सो इन सेल्स पर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। गाइस, जीएसटी में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को टैक्सेबिलिटी के तौर पर 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट, जीएसटी ऑन कॉमर्शियल प्रोजेक्ट एंड सेकंड, जीएसटी ऑन रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स। फर्स्ट, जीएसटी ऑन कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स। जीएसटी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 2019 से कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर जीएसटी की टैक्सेबिलिटी को हम कुछ इस तरह से देखते हैं। इन केस ऑफ रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, 2.5% सीजीएसटी प्लस 2.5% एसजीएसटी, मीन टू से 5% जीएसटी ऑन टोटल कंसिडरेशन। इस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट भी अलाउड होता है। गाइस, residential real estate project means a real estate project in which the carpet area of the commercial apartment is not more than 15% of the total carpet area of all the apartments in the residential estate projects. Mean to say, यदि किसी प्रोजेक्ट के सभी अपार्टमेंट का टोटल कॉर्पोरेट एरिया 100 है, तो वो प्रोजेक्ट रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट तभी होंगे जब उसमें कॉमर्शियल अपार्टमेंट का कारपेट एरिया 15 या उससे कम हो। नाउ इन केस ऑफ एनी अदर कॉमर्शियल अपार्टमेंट, 6% सीजीएसटी प्लस 6% एसजीएसटी, मीन टू से 12% जीएसटी ऑन टोटल कंसिडरेशन with input tax credit. Now we come to second, GST provisions for residential complexes. जीएसटी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 2019 से रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर जीएसटी की टैक्सेबिलिटी को हम कुछ इस तरह से देखते हैं। इन केस ऑफ अफोर्डेबल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, 0.5% सीजीएसटी प्लस 0.5% एसजीएसटी मींस 1% जीएसटी ऑन टोटल कंसिडरेशन, लेकिन यहाँ कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं होगा। गाइस, नाउ वी विल सी अफोर्डेबल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट क्या होता है। अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन नंबर 03/2019 सेंट्रल टैक्स रेट डेटेड 29th of March 2019, अफोर्डेबल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट मींस ए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी which satisfying the following condition. First, उस रेजिडेंशियल अपार्टमेंट का कारपेट एरिया in case of metropolitan cities such as Bengaluru, Chennai, Delhi NCR, Hyderabad, Mumbai and Calcutta 60 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ अदर सिटीज 90 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नंबर सेकंड, उस रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के लिए चार्ज्ड अमाउंट 45 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
इन चार्जेस में प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस, कॉमन फैसिलिटी चार्जेस एंड पार्किंग डेवलपमेंट चार्जेस को इंक्लूड माना जाता है। नाउ इन केस ऑफ एनी अदर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, 2.5% CGST plus 2.5% SGST mean to say 5% of GST on total consideration। यहाँ भी कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं होता है। नाउ गाइस, एप्लीकेबिलिटी ऑफ GST रजिस्ट्रेशन ऑन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। गाइस, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंडर क्लासिफाई किया जाता है। सो इन दिस केस GST रजिस्ट्रेशन के लिए लिमिट 20 लाख और 10 लाख इन सम स्टेट एप्लीकेबल होती है। मींस अगर टर्नओवर लिमिट इससे ज्यादा है तो GST रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। नाउ एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन नंबर 07/2019 सेंट्रल टैक्स रेट डेटेड 29th of March 2019, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज एप्लीकेबल अंडर द फॉलोइंग सिचुएशंस। फर्स्ट, यदि पर्सन अपने टोटल इनपुट और इनपुट सर्विसेज का मिनिमम 80% रजिस्टर्ड पर्सन से रिसीव नहीं करता है। सेकंड, इन केस पर्सन सीमेंट की परचेज किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से करता है। नंबर थर्ड, इन केस पर्सन कैपिटल गुड्स किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करता है। गाइस, अबव मेंशन्ड सिचुएशन में पर्सन को GST रिवर्स चार्ज में पे करना होगा and the GST rate payable under the reverse charge mechanism are tabulated hereunder. In case of cement, GST would be 28%, that is 14% CGST and 14% SGST. And in case of other inputs or input services, GST rate would be 18%, 9% CGST and 9% SGST. So guys, that's all about GST provisions applicable on construction industries. We hope कि आपको सभी provisions अच्छे से clear हो गए होंगे। इन केस ऑफ एनी सपोर्ट, क्वेरी और क्लैरिफिकेशन आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक बटन को प्रेस कर दें एंड हमारे चैनल डिजी अकाउंटो को सब्सक्राइब कर दें सो दैट हमारी वीडियोस आप तक डायरेक्टली पहुंच सके। गाइस, चूज डिजी अकाउंटो एज योर कंप्लायंस पार्टनर एज वी आर एक्यूरेट, प्रोफेशनल एंड कॉस्ट इफेक्टिव। चूज डिजी, करो कंप्लायंस इजी। थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फॉर लिसनिंग।